हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियोस सच्ची कथा बहुत पसंद आती है। आगे भी ऐसी कथा और कहानी सुनने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथपुरी की कथा सुनाती हूँ। ये भगवान जगन्नाथ जी की प्रचलित, पवित्र और सच्ची माने जाने वाली कथा है, जो शास्त्रों, लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित है। भगवान जगन्नाथ जी की पुरी की सच्ची कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। नीलांचल, आज का पुरी, उड़ीसा क्षेत्र में एक महान भक्त रहते थे, राजा इंद्रधुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें स्वप्न में संदेश मिला कि नीलांचल में नील माधव नाम से भगवान स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है। नील माधव की खोज किए राजा ने अपने ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव को खोजने भेजा। कई कठिनाइयों के बाद विद्यापति को एक आदिवासी सरदार विश्ववसु के घर शरण मिली। विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। काफ़ी आग्रह के बाद वे विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गए, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। चतुर विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए। बाद में उसी रास्ते में राजा वहां पहुंचे, परंतु जब राजा पहुंचे तब नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। दारू ब्रह्म लकड़ी में भगवान। राजा बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान दारू लकड़ी में प्रकट होंगे। एक दिन समुद्र तट पर एक अद्भुत नीम का लट्ठा मिला, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। उसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनी थी। रहस्यमयी शिल्पकार। एक दिन एक वृद्ध शिल्पकार आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन शर्त है कि 21 दिन तक दरवाज़ा ना खोला जाए और कोई आवाज़ ना करे। काम शुरू हुआ, लेकिन कई दिनों बाद कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता हुई। राजा ने नियम तोड़ दिया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शिल्पकार अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। अधूरी नहीं, दिव्य रूप। राजा दुखी हुए, लेकिन आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, अधूरा नहीं, ये पूर्ण है। इस प्रकार बने भगवान जगन्नाथ कृष्ण स्वरूप। बलभद्र, बहन सुभद्रा और स्वयं जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी का रहस्य भी है। मूर्तियाँ लकड़ियाँ की हैं, फिर भी सैकड़ों वर्षों से पूजा होती है। हर 12-19 साल में नव कलेवर होता है। देह परिवर्तन। मंदिर का ध्वज हवा के उल्टे तरफ लहराता है। समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। रथ यात्रा का महत्व भी है। भगवान जगन्नाथ जी सभी के भगवान हैं। राजा गरीब, जाति धर्म से ऊपर, इसलिए वे साल में एक बार मंदिर छोड़कर भक्तों के बीच आते हैं। यही रथ यात्रा होती है। और जगन्नाथ जी का संदेश भी है। भगवान जगन्नाथ सिखाते हैं, ईश्वर रूप से नहीं, भाव से पहचाने जाते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आप लोगों को मेरी ये सच्ची कथा पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।